दशहरा की शुभकामनाएं सबको। दशहरा रैली शिवसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ये साल ठान लिया है कि एक सोशल कमिटमेंट, हमें सिर्फ हमारी ताकत और पॉलिटिकल पावर नहीं दिखाना है, बल्कि हमें राहत देना है हमारे किसानों को और फ्लड विक्टिम्स को। इसलिए शिव सैनिक्स वॉलंटरीली हम फंड्स कलेक्ट करेंगे। इस दशहरा रैली में एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमारी जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लाखों करोड़ों समर्थक है, वो हमारे फ्लड विक्टिम्स और हमारे किसानों की मदद करे। तो मैं मानती हूं कि ये संदेश आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी का है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते इसको निभाना हमारा फर्ज है। डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन एक हकीकत है। आज घुसपैठ से ज्यादा हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि हिंदू समुदाय क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्यों हमारी संख्या नहीं बढ़ रही है। एक तरफ आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा विश्वास किया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम ये डेमोग्राफिक मिशन को आगे नहीं लेके जाएं, क्योंकि जो हमें भारतीय नागरिक को प्रोटेक्ट करना है घुसपैठ के प्रति या फिर कोई भी अन्य खतरे से, तो सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदू समुदाय कैसे बढ़े। कांग्रेस ने हमेशा बेबुनियादी आरोप लगाए हैं संघ के ऊपर। उनको पता भी नहीं कि संघ कभी भी प्रोपेगेंडा करती ही नहीं। उनका एक ही लक्ष्य है, समाज के परिवार को सशक्त करे, संस्कृति सभ्यता हमारे बच्चे को सिखाए और राष्ट्रवाद सर्वप्रथम हो। तो शायद कांग्रेस को संघ के थोड़े पुस्तक पढ़ना चाहिए और फिर ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा है, लेकिन शायद उनको ये सवाल का पहले जवाब देना चाहिए कि सोनम वांगचुक के एनजीओ का फंडिंग कहां से आ रहा था, किसने भारत को अस्थिर करने की भूमिका रखी, लेह लद्दाख में स्टेटहुड और सोवरेनिटी का ये मुद्दा कहां से उठा। तो भारत जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के निमित्त किसी को जेल भेजते हैं, तो ये तहकीकात के बाद तो ये समझना जरूरी है, ये कोई षड्यंत्र नहीं, ये हकीकत है कि आप युवाओं को गुमराह कर रहे थे। जिनके रैलीज में पाकिस्तान के फ्लैग्स देखें, वो देशभक्ति की बात ना करें। ऑपरेशन सिंदूर के निमित्त भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। जहां एशिया कप का सवाल है, ऑपरेशन तिलक के निमित्त भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। तो भारत की जीत हुई है ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड। तो जब उद्धव ठाकरे जी देशभक्ति की बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए ये देशभक्ति है भारत देश का, और जो देशद्रोही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रचार के लिए। परफेक्ट था।